हाय गाइस। आज का अपना जो सेशन है वो है सेटबैक डिस्टेंस पे और क्लियरेंस पे। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्लियरेंस बोला जाता है। ठीक है, अभी सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है कि सेटबैक डिस्टेंस होती है कि जो व्हीकल है, देखिए क्या कौन सा व्हीकल, यहाँ से एक कोई व्हीकल है ये। ठीक है, ये व्हीकल है और ये व्हीकल है किस पे, एक तो सीधा सा बात में मान लूँ, पहले सब इससे पहले आप समझो क्या कि ट्रांजिशन कर्व वाला मैटर समझते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व में मैटर क्या होता है कि एक तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये तो क्या हो गया मेरा, स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर क्या हुआ मेरा, एक मैं उसमें क्या प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ये क्या मेरा स्ट्रेट रोड है। ठीक है, क्या हुआ, स्ट्रेट रोड। मैं इससे क्या प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, मेरे पास एक टर्न आ गया, क्या आ रहा है, टर्न लेना है मेरे को, तो मैं डायरेक्टली उसको सर्कुलर टर्न तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता। क्या हो रहूँगा, उसको धीरे धीरे क्या करूँगा, धीरे धीरे उस जो रेडियस है किसकी, स्ट्रेट कर्व की, उसको धीरे धीरे इनफाइनाइट टू आर करता जाऊँगा। तो कैसे होगा, वैसे धीरे 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 क्या करता हूँ, मिलाता जाऊँगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या प्रोवाइड कराऊँगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये क्या मेरा स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, मेरा सर्कुलर कर्व मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, अचानक से मैं क्या प्रोवाइड नहीं करवा सकता, मैं कि रोड पे अचानक से प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ क्या, सर्कुलर कर्व। अगर मैंने सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करवा दिया तो मोर चांसेस हैं किसके, ओवरटर्न होने के, व्हीकल के। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो किसकी, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जो रोड है, ठीक है, उस पर वो कर्व टाइप रोड है। ठीक है, उस पर क्या है, ये तो मेरा क्या हो गया, मेरा एक व्हीकल हो गया सामने, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या कर रहा है, डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस मेरे को दिख रही है। बट मैं डायरेक्टली क्या, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं जा नहीं सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, क्या है, इनर साइड में क्या है, रोड के ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मैं यहाँ पे जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, कर्व की जो कर्व से है उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, आगे मूव करूँगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरी क्या होगी, सेटबैक डिस्टेंस होगी। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस होगी कि एक सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर लाइन होती है हॉरिजॉन्टल कर्व पे, क्या करता है कि एक व्हीकल मूव करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसमें, इनर साइड में कर्व के। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो रोड के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इनर साइड ऑफ द कर्व, तो उससे ही जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करते हुए, उसको देखते हुए आगे जो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ये मेरी होगी लेंथ ऑफ कर्व, ये मेरा एलसी होता है लेंथ ऑफ कर्व। इस लेंथ ऑफ कर्व पे क्या हो रहा है, मेरा व्हीकल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तो मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकता, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता, मेरे को दिख रही है डिस्टेंस, तो यही मेरी क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या है, मेरी सेटबैक वो सॉरी एसएसडी होती है। ये साइड में है वो मेरा लेंथ ऑफ कर्व है, इस कर्व के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपना ट्रैवल जो व्हीकल है वो ट्रैवल कर रही है। तो यह क्या होती है, ये वही होती है सेटबैक डिस्टेंस। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस होती है, रिक्वायर्ड होती है सेंटर लाइन से एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे। क्यों, क्योंकि इनर साइड में क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इनर साइड में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसी के कारण हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एक एडुक्वेट सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, किस पर, हॉरिजॉन्टल कर्व पर। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं मेन बात क्या है कि मेन बात यही बताना चाह रहा हूँ कि सेटबैक डिस्टेंस किस पे मेनली डिपेंड करेगी, एसएसडी पे डिपेंड करती है, और किस पे, रेडियस पे डिपेंड करेगी, और लेंथ ऑफ कर्व पे। ठीक है, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आप ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो मेरी क्या हुई, ये तो मेरी हो गई, ये सॉरी ये मेरी क्या हो गई, सेटबैक डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, डायरेक्टली मैं जा नहीं सकता, इधर से मुड़ के मैं जाऊँगा। क्लियर। ठीक है, अब मैं इस जो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिला देता हूँ, किसको, ये व्हीकल है किसी पॉइंट पे ये मिलेगा,
किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या किया, मैंने ये इस कर्व को मिला दिया, ठीक है, कर्व को मिला दिया। इसका मैं क्या निकालता हूँ, ये मैं इसका क्या निकाला मैंने, इसका मैंने निकाला है आपने उस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। मैंने इसको क्या मान लिया, एल, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पूरे को मैंने क्या माना है, पूरे को मैं मानता हूँ अल्फ़ा एंगल, ठीक है। इस हाफ को मान लूँगा मैं α/2, इसको मानूंगा α/2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, सेंटर लाइन से, ठीक है, कर्व के सेंटर लाइन से व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या हुई, r हुई, क्लियर, r, ये मेरी डिस्टेंस हुई। अब मैं आराम से ये निकाल सकता हूँ किससे, कि जो मेरा डिस्टेंस है मेरे पास अब क्या बनेगा, मेरे पास बनता है क्या, कि मेरा ये बन रहा है, जो मेरा बन रहा है ट्राइंगल, ये बन रहा है, ठीक है। ये क्या मेरा, ये मेरी है r, ये कितना है, ये cos α/2 है, ठीक है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरा कितना होगा, r इंटू cos α/2, ये मेरा कितना हो जाएगा, r अल्फ़ा cos/2। ये इतना तो मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या हो, इसमें क्या बनते हैं, इसमें केसेस बनते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। आपने ये सब मैंने ये बता दिया कि जो सेटबैक डिस्टेंस है वो होती क्या है, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब बात आती है केसेस की, केस कौन कौन से केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस बनता है कि जो लेंथ ऑफ कर्व है वो किससे ज़्यादा है, किससे, SSD से, ठीक है, SSD से ज़्यादा है। एक कंडीशन वो बनेगा फॉर सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिंगल लाइन नहीं है, क्लियर। तो सिंगल लाइन नहीं है, तो यहाँ से मैंने क्या बताया था कि जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है सेंटर लाइन के अलोंग, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा r cos α/2, ठीक है। तो अब मैं इजीली ही मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस मेरी आनी चाहिए, सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। सेटबैक मेरे पास ये है, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास आई है r cos α/2, ये मेरी ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हुई। अब मेरे पास में जी कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तो कितनी है, r है रेडियस, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये इतना डिस्टेंस, इसमें से ये डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सेटबैक डिस्टेंस निकालना होता है मैं r cos α/2 कर रहा हूँ। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सेटबैक डिस्टेंस आ जाएगा, क्लियर। ये तो हो गया मेरा m, ठीक है। अब r को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, r1 cos α/2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ कि इसमें रेडियन में जो r है α/2, अब ये तो आ गया, सबका सब कुछ आ गया अपने पास, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना, जो हमारे पास α/2 की वैल्यू है वो भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। r की वैल्यू तो हमें गिवन होगी, r की भी वैल्यू गिवन होगी, लेकिन हमें α/2 की भी वैल्यू भी क्या निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, मैंने क्या बताया था, ये फुल SSD है, ये कितनी है, ये SSD है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, बीच m तक की वैल्यू, बीच के पॉइंट तक की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी हाफ SSD हो गई, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वही इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मुझे सेम वही निकालना है, α/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे α/2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वही सेम फंडा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो r इंटू α/2 इक्वल्स टू s/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, क्या निकल जाएगा, सेटबैक डिस्टेंस निकल जाएगा। तो α/2 क्या होगा, s/2r, जो रेडियन में है। मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा डिग्री में। अगर मेरे पास मल्टी लेन होती है, ठीक है, तो मल्टी लेन के लिए क्या होगा, मल्टी लेन होगी तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मल्टी लेन के लिए देखना, मल्टी लेन का केसेस कैसा होगा यहाँ पे, कि बहुत सारे जो दो लाइन्स आएंगे वो 2-3 लाइन होंगी, ठीक है। मल्टी लाइन होगी
तो यहाँ से मेरा जो व्हीकल है एक तो यहाँ पे होगा, ठीक है। जो एक लाइन तो मेरा ये है, क्लियर। एक मेरा ये पूरा क्या है, मेरा एक लाइन है, ये मेरा एक लाइन हो गया। दूसरा मेरा लाइन क्या हो गया, ये हो गया, क्लियर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ द कर्व क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ द कर्व ये है, ठीक है। सेंटर, तो मेरा व्हीकल कहाँ चल रहा है, मेरा व्हीकल चल रहा है सेंटर लाइन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो मेरा आर तो कौन सा होगा, मेरा आर ये होगा सेंटर लाइन ऑफ द कर्व, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये व्हीकल ये कितना होगा, ये तो ये हो गई एम, ये कितना होगा, ये मैं मान लेता हूँ कुछ डिस्टेंस की आर माइनस डी, कि ये मेरा कुछ डिस्टेंस इसमें से कम है तो आर माइनस डी हो गया। सेम वही फंडा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की मैं वैल्यू क्या निकाल लूँगा, क्या करूँगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम से आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम वही काम। तो मल्टीलेन के लिए भी मेरा क्या होगा, मल्टीलेन के लिए मेरा सेटबैक डिस्टेंस कितना होगा, एम इक्वल्स टू आर माइनस आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया, क्लियर। अब मैं की बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ कि अब ये डी है, वो डी क्या है, डी होती है डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू सेंटर लाइन ऑफ द इनर कर्व, सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू सेंटर लाइन ऑफ द इनर कर्व। नई बात समझ में आई, बात इससे देखो, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये मेरा एक तो एक ये यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, कर्व हो गया, फुली कर्व हो गया। तो इसका सेंटर लाइन क्या है, ये है, ठीक है, ये है, क्लियर। ये इसका सेंटर लाइन है। तो इनर एक तो दो कर्व बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये और एक फुल ये। तो जो डिस्टेंस क्या है वो सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू सेंटर लाइन ऑफ इनर कर्व, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, ठीक है, वही डी है मेरा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये डी क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू सेंटर। अब ये डी निकालेंगे कैसे, डी निकालेंगे डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई अपॉन 4 और बी या बी बाई 4 से। डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ रोड होगी, और प्लस डब्ल्यू ई क्या होगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी, डिवाइडेड बाई 4। तो इससे क्या आ जाएगा, मेरा सेंटर लाइन ऑफ द कर्व आ जाएगा, सॉरी, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ कर्व टू सेंटर लाइन ऑफ इनर कर्व आ जाएगा, डी आ जाएगा। या फिर हम बी बाई 4 जो विड्थ ऑफ रोड है उससे बाई डिवाइड कर देंगे 4 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, सेंटर लाइन ऑफ द जो डी की डिस्टेंस है वो आ जाएगी, क्लियर। अब वही सेम फंडा हमें क्या निकालना होगा, अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा बाई 2 की वैल्यू मैंने बताई थी कैसे निकालना है। अल्फा बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अपॉन 2 आर माइनस डी, तो ये रेडियन में है तो किस में निकालेंगे, डिग्री में निकालेंगे, तो 180 अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा मल्टी लेन के लिए, क्लियर। इतना ही पूछेगा। एक जो अलग से हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एस एस डी, वो केस बहुत कम रेयर चांस है कि वो पूछेगा, तो वो उसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो केस नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि लेंथ ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर देन एस एस डी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड द मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व सो दैट द आई एस डी इज अवेलेबल थ्रू आउट द कर्व, अज्यूमिंग एफ 0.35 द स्टेट हाईवे फॉर प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखो कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, या मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्लियर। सेंटर लाइन ऑफ द कर्व, आईएसडी क्या है यहाँ पे अवेलेबल है थ्रू आउट द कर्व। मैंने क्या बताया था कि आईएसडी क्या होता है, 2OSD होती है, बताया था पीछे, ये लिखा होगा, फोर साइड टेकिंग डिस्टेंस 2SSD होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐप की वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्टेट हाईवे के लिए मैंने क्या बताया था, स्पीड की भी वेरिएशन बताया था कि स्पीड जो अलग अलग टेरियन है उनके लिए स्टेट जो स्पीड वैल्यू है वो अलग अलग होती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्या लेंगे, स्पीड जो लेंगे वो 80 होता है, किसका, स्टेट हाईवे का, क्लियर। सॉरी 100 ही होता है रूलिंग के लिए, ये रूलिंग के लिए अलग होता है, प्लेन के लिए अलग होता है, तो 180 होता है। तो यहाँ पे जो है वो 100 ले रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो SSD निकालेंगे वो क्या होगा, SSD हमारा SSD होगा V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन GF। यहाँ पे SSD रिक्वायरमेंट है, SSD ही पहले चाहिएगा, ठीक है, ओके। तो
वी जो स्मॉल ले रहे हैं वो ले लेंगे 3.6 डिवाइड कर लेंगे, जो हमारी जो स्टेट हाईवे की जो मैंने बताई थी क्या कि जो स्पीड लेते हैं वो स्टेट हाईवे कितनी होती है 180 होती है, कि कौन सा टेरेन कितना स्पीड होता है कौन से टेरेन पे। यहाँ पे प्लेन टेरेन है तो प्लेन की क्या होगी, ठीक है, तो 80 है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और इंटू टी 2.5 सेकेंड लेंगे किसके लिए, जो जो SSD है उसके लिए मैंने क्या बताया था, IRC जो रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकेंड लेंगे, ठीक है। V² अपॉन 2GF ये पुट कर दिया 9.81, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमारा SSD कितना आएगा 126.83 मीटर आ गया, क्लियर। ISD मैंने क्या बताया था, ISD होता है 2 SSD होता है, ठीक है। 2 SSD क्या हुआ, तो 2 जो SSD अपना गया है 126.67 आया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 253.64 मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस के लिए फॉर्मूला होगा E+F = V² अपॉन 127R। सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, जो रेडियस है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे आप सोचोगे कि सर हमारे पास तो ना तो ए की वैल्यू है, ऐप की वैल्यू है, तो ऐप की वैल्यू है लेकिन हम स्टैंडर्ड वी की वैल्यू मिनिमम कितनी मान सकते हैं, 0.07 या 7% ले सकते हैं रूलिंग के लिए या प्लेन के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी से मैंने क्या किया, पुटअप किया। तो V² अपॉन 127 0.07 पर प्लस 0.15, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 229.06 आया, क्लियर। तो यहाँ पे α/2 की वैल्यू अब निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास R भी आ गया और क्या आया हमारे पास, जो ISD है वो भी आ चुका, क्लियर। अब बात करते हैं α/2 की वैल्यू। α/2 की वैल्यू किससे निकालेंगे, S/2R लिया, ठीक है। S/2R लिया तो S/2R से हमारे पास SSD की वैल्यू भी है, ISD की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरा क्या आया, मेरा ये वैल्यू आई। डिग्री में कन्वर्ट कर लेते साथ में 180/π से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। डिग्री में α/2 की वैल्यू कितनी, 31.78 आया, ओके। ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब m की वैल्यू हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, r - r cos α/2, ठीक है। सब वैल्यू इसमें पुट करने के बाद हमारा जो सेटबैक डिस्टेंस आया वो आया 34.25। मतलब कि इतना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हम क्या करेंगे, इतना दूरी पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है 2.45 मीटर। मतलब ये मेरा कर्व ये था, मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा 30.425 मीटर डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा हूँ। ये बात मैं बताया रहा हूँ, ओके। अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। इफेक्ट ऑन ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व से मतलब क्या है कि वहाँ पे ग्रेडियंट भी है। क्या एक रोड पे मैंने क्या प्रोवाइड करवा दिया, एक ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करवा दिया और एक मेरे पास क्या आ गया, मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया। इस वजह से मेरे जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है किस पे, रोड पर, उसी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। मतलब मैं क्या, मेरे रोड पे हॉरिजॉन्टल कर्व है था ही, ठीक है, और किसके एडिशन में मैंने ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करवा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्यू ट्रांजिशन कर्व में, ड्यू टू बोथ कर्व एंड ग्रेडियंट। मैंने क्या किया, मेरे पास रोड थी, कर्व भी प्रोवाइड, ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करवा दिया और ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा दिया। इससे क्या होगा, मेरे जो व्हीकल है उसके लिए अनकम्फर्ट फील पैदा हो गया, मतलब अनकम्फर्टेबल हो गया, इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, दिक्कत आने लग गई किस पे, व्हीकल पे। तो वही हमारा क्या होता है, जो इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो इसी वजह से हम क्या निकालते हैं, कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे, उसको GC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं 30 + R/R, ठीक है। इस पे बेसिस से न्यूमेरिकल भी आया था, 2017 पे भी आया था और अब 2020 में भी आया था। बहुत कॉमन न्यूमेरिकल आता है, गेट में भी आता है और ये जो SSC JN में उसमें भी ये न्यूमेरिकल आता रहता है, ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो व्हीकल है ये आया कंपनसेटेड ग्रेडियंट का आया, वो GC = 30 + R/R।
तो यहाँ से ग्रेडियंट जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट, एक तो रूलिंग हमारे पास जो रोड होगी उस पर दिया हुआ है कि भाई रूलिंग ग्रेडियंट है, ये जो रूलिंग जो ग्रेडियंट है सुपर एलिवेशन हमारे पास कितना मान लेते हैं, जो रूलिंग ग्रेडियंट है या तो 6% दे देंगे, 7% दे देंगे, कार्य की वजह से हमारे पास सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवा दिया या ग्रेडियंट प्रोवाइड किया 7%, ठीक है। अब जिस ग्रेडियंट भी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करवा दिए, ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करवा दिया, ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, रूलिंग ग्रेडियंट तो प्रोवाइड करवा रखा था उस पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोवाइड, रूलिंग ग्रेडियंट या ग्रेडियंट को भी प्रोवाइड करवा रखा था, क्लियर। अब हमें क्या करना है, कंपनसेट करना उस ग्रेडियंट को, किस वजह से हमने वहाँ पर क्या प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, वो ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करवा देते हैं, और प्रोवाइड करवाया तो तब हमारे पास क्या हुआ, हमारे ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा दिया वो ज़्यादा हो जाता है, किसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने रोड बनाई, वहाँ पे मैंने क्या था 4% का मैंने क्या प्रोवाइड करवा दिया, 4% मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ट्रांजिशन कर्व 2%, उसकी वजह से इंक्रीज 2% और प्रोवाइड करवा दिया मैंने ट्रांजिशन कर्व, ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के बाद ट्रांजिशन कर्व और प्रोवाइड करवा दिया तो 2% 6% हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट 6% होगा, टोटल ग्रेडियंट 6% हो गया, तो एक कंडीशन होती है कि ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं हम कंपनसेट करवाते हैं, ठीक है। तो कंपनसेट करवाते हैं, इसी वजह से कंपनसेट करवाते हैं। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस कंपनसेशन ग्रेडियंट। तो अकॉर्डिंग टू IRC ग्रेड कंपनसेशन क्या इज नो लेस देन 4%, कि 4% से तो ये 4% से ज़्यादा तो होना चाहिए, लेकिन 4% से मिनिमम लेस देन नहीं होना चाहिए, जो ग्रेड कंपनसेशन है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए क्या होता है 30+ ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है 30+R/R और 75/R, मिनिमम इसकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम लेंगे, ठीक है। कैसे समझते हैं वो समझते हैं, जो क्वेश्चन है उससे। वाइल अलाइंग द हिल रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट 6%, ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करवा दिया और ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करवा दिया, रेडियस है 60 मीटर, तो प्रोवाइडेड फाइंड द कंपनसेशन ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेड कंपनसेशन कितना ने बताया था, मिनिमम लेंगे किसमें से 30+R/R से और 75R से, ओके। तो यहाँ 30 जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, तो यहाँ 1.5 आया और 75/R में हम वैल्यू पुराएं तो 1.25 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या की, वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हमारा 6% है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कंपनसेटेड ग्रेडियंट चाहिए, तो वहाँ पर 1.25 लेंगे, तो यहाँ पे 4.75 आ रहा है, 4.75 आ रहा है, मतलब ओके ये लेस नहीं है, किससे लेस नहीं है, ये लेस नहीं है जो है हमारा 4% से। तो आज के लिए यही है, फिर आगे जो बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट की, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है क्या है, ठीक है, ओके। वर्टिकल अलाइनमेंट भी देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट 2 प्रकार का होता है, और आज जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, लास्ट टॉपिक बचा है वर्टिकल अलाइनमेंट, इसमें ही भी क्या बचा है, समिट कर्व बचा है और वैली कर्व बचा है, ओके। तो हम बात कर लेते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट 2 टाइप से होगा, एक तो ग्रेडियंट होगा, एक वर्टिकल कर्व होगा। वर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, समिट कर्व होगा और एक वैली कर्व होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता क्या है, ये पिछले भी कंपनसेटेड डिग्री इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व में मैंने बताया था, उस पर यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ राइज ऑफ फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब कि रोड का क्या हो, राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये रोड है, इसका राइज होना, ये राइज हुआ फिर फॉल हुआ, ये राइज हुआ फिर फॉल हुआ, राइज हुआ फॉल हुआ, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, रोड के अकॉर्डिंग राइज फॉल होना क्या होता है, मेरा ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे ग्रेडियंट कितने पर टाइप के होते हैं, ग्रेडियंट 4 टाइप के होंगे, वो मैं बताता हूँ आगे। रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल, मिनिमम ग्रेडियंट, ओके। तो यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट एक मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। एक डिजाइनर क्या करता है, ट्राई करता है डिजाइन करने की मैक्सिमम चांसेस में रूलिंग ग्रेडियंट ही, क्योंकि एक वर्टिकल प्रोफाइल होती है रोड के, तो ये डिजाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा रूलिंग ग्रेडियंट ही क्या करेगा, डिजाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है ज़्यादा होता है, ताकि जो रन ऑफ ये वगैरह है मतलब ईजिली वैसे
हो जाए। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये स्टीफर होता है किससे, रूलिंग ग्रेडियंट से। ये तभी प्रोवाइड करवाया जाएगा जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, किसकी, रूलिंग ग्रेडियंट की। जब रोड पे कभी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तभी लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाया जाता है, अदरवाइज नहीं करवाया जाएगा। ये स्टीपर होगा, मतलब थोड़ा ढलान वाला होगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, ये दोनों से ही, जो लिमिटिंग ग्रेडियंट और जो रूलिंग ग्रेडियंट है उससे दोनों से क्या होगा, स्टीफर होगा, ठीक है। तो ये कब प्रोवाइड करवाया जाएगा, जब सिचुएशन अनअवॉइडेबल हो जाए, और ये कभी भी 100 मीटर से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है। ये बात होती है किसकी, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, ये ड्रेनेज पर्पस के लिए ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अगर जो भी नोटिफिकेशंस हैं मेरे जो चैनल पे मैं पढ़ाऊँगा, और जॉब नोटिफिकेशन में बताता रहूँगा मेरे चैनल पे, ठीक है, उनको पाने के लिए मेरे चैनल को यह करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सबमिट करो क्या होगा, ठीक है। सबमिट करो क्या होता है, कि सबमिट करो क्या होगा, मेरा एक तरह का क्या होता है, सबमिट करो होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। एक तरह से जो फ्लाईओवर देखा हुआ है, एक साइड से वो कॉन्वेक्स होगा, नीचे की तरफ कॉनकेव, मतलब ढलान होते, एक साइड से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और नीचे से ढलान होता जाएगा, ठीक है। वही मेरा क्या होगा, सबमिट करो। पहली करो क्या होता है कि हम एक खड्डे में उतरते जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे, फिर चढ़ेंगे, ठीक है, उतरने के बाद चढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये, और सबमिट में क्या होता है कि चढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उतरेंगे। यही डिफरेंस है सबमिट एंड वैली कर्व में। क्लियर, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एन क्या होगा, यहाँ पे एन होता है एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट्स और डेविएशन एंगल, कि अगर ग्रेडियंट हमारा का पॉजिटिव कब लेंगे हम, कि चढ़ रहे हैं तब तो पॉजिटिव, अगर उतर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा डिफरेंस किसका, ग्रेडियंट में, या डेविएशन जो उसका एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट में। जो एन होता है वो पता है, ये डेविएशन एंगल होता है। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं किसमें, सबमिट कर्व में। स्क्वायर पैराबोला क्या होता है, जनरली प्रिफर्ड करते हैं सबमिट कर्व के लिए। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट राइडिंग क्वालिटी, सिंप्लिसिटी और कैलकुलेशन में ईजी रहता है, और यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज होती है। बट ये तो लिया, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं क्या, सर्कुलर शेप अज्यूम करते हैं आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व के लिए। ऑलवेज हम क्या करेंगे, सर्कुलर शेप को अज्यूम करते हैं आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व, बिकॉज यहाँ पे, बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे देखो, साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट द कर्व इज कांस्टेंट। साइड डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड नहीं होगा। क्यों, 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 ये देखो, जो वेट है व्हीकल का वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जो ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टायर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो यही बात है। अब यहाँ पे केस बनते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा हो एसएसडी से, आईएसडी से, ओएसडी से, तब कैसे वो लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट करते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 2 रूट एच प्लस रूट एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच क्या होगा, यहाँ पे हाइट ऑफ जो व्हीकल है वो होती है 1.2 मीटर, एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.15 लेंगे, ये फॉर एसएसडी के लिए लेते हैं। क्लियर। और L इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 4.4 ये लेंगे, इसका फुली एक्सप्लेनेशन। ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या, ये वैल्यू पुट करने के बाद में एच की वैल्यू, कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू पुट करने के बाद में, ठीक है। अब आईएसडी और एसडी, वो एसएसडी के लिए था, ये आईएसडी के लिए एन स्क्वायर अपॉन 9.4। यहाँ पे एच और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1.2 मीटर होता है, जो हाइट ऑफ व्हीकल होता है वो भी 1.2 मीटर होता है, एन स्क्वायर अपॉन 9.5। अगर लेंथ ऑफ व्हीकल लेस देन एसएसडी है, तब एसएसडी कैसे, क्या होता है, एसएसडी होता है 2s माइनस 4.4 अपॉन एन, ठीक है। और आईएसडी क्या होगा, आईएसडी होगा 2s माइनस 9.6 अपॉन एन, ठीक है। तो आज के लिए जो सबमिट कर्व है बहुत वो काफ़ी है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल भी करूँगा, और जो वैली कर्व वो पार्ट हो, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो पेमेंट डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। पेमेंट डिज़ाइन स्टार्ट करने के बाद में जल्दी 2-3 लेक्चर में पेमेंट डिज़ाइन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर अपना जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा नहीं, या फिर
बसें चली जाती है, फिर जयपुर में अपना स्टूडियो होगा वहाँ पे पढ़ाएंगे बोर्ड पे, तब अब और भी अच्छा समझ में आएगा। बोर्ड का भी मैं इंतजाम करने वाला हूँ, वाइट बोर्ड का, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है, अगले जो लेक्चर मेरा पाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।